इधर पेज है उसका ये विमोचन 36 पेज की स्मारका छपनी थी। अब वो 36 पेज की जगह में स्मारका हो गई 76 पेज की, इसलिए वो स्मारका कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उसके पेज के रूप में यह स्मारका का विमोचन है। जोरदार तालियां बजाकर आप उत्साहवर्धन करेंगे भाषा के साथियों का। ये विमोचन के अवसर पर फोटो ले लीजिए जी। अब मैं निवेदन करूंगा जो मैंने नाम लिए थे ये विमोचन के अवसर पर, अभी इसके बाद कैलेंडर का विमोचन, कैलेंडर ले लीजिए सर जी, एक एक कैलेंडर यहाँ ले लीजिए। और ये विमोचन के अवसर पर क्या हमारी जो मात्र वो 30 रुपए है केवल, और ये प्रत्येक जनपद में लेके जाएंगे और इनको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये घर में, झोपड़ियों में, गरीबों में निःशुल्क बांटने का काम करेंगे। एक एक अध्यापक 50 कैलेंडर मांगे, 20 मांगे, 10 मांगे, 5 मांगे। और पीछे इधर इधर के लिए जगह बना लो। जी सर, ये सभी आप कैलेंडर को ऐसे कर लीजिए सर, आप आ जाइए ऐसे, कोई उल्टा सीधा ना हो कैलेंडर, या कोई लेट या वैसा ना हो, थोड़ा सा चेक कर लीजिए इस तरीके से। ये प्रांति उपाध्याय जी थोड़ा सा मोड़ आपका कैलेंडर ऐसे पकड़िए ना। ठीक है सर, ठीक है जी सर। ये कैलेंडर के विमोचन इधर देखना भैया सर, एक ही में फोटो लीजिए पीछे पूरा होया। विमल मोदी जी जो मेरठ से चलकर आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ भंते जी आए और धम्म के क्षेत्र के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मंगल कामनाएं। जो भी व्यक्ति जिस समाज से होता है या जिस सेक्टर का होता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, वो अपनी बात करते हैं। तो मैं भी अपने क्षेत्र में जो वर्क करता हूँ, अपने समाज में जो क्षेत्र जो होता है, मैं अपनी बात कहूँगा। इसमें कुछ समय के लिए प्राचीन काल में स्त्रियों की दशा एक पॉइंट मैंने दिया है, और ब्रिटिश काल में जो स्त्रियों के लिए क्या क्या अधिकार दिए, या आधुनिक समय में समाज के पतन के क्या कारण हैं, बाबा साहब का महिलाओं को आदेश एवं सलाह, भगवान बुद्ध की स्त्रियों के प्रति करुणा, इन पॉइंटों पे थोड़ा चर्चा करेंगे। आज आप में बाबा साहब का आशीर्वाद नजर आता है। आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, जो वर्क आप समाज में करते हैं शिक्षा को लेकर के, वो बहुत ही सर्वोपरि है। शिक्षा से ही व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ समस्याएं हमारे समाज में ऐसी हैं कि उस पर भी वर्क करना चाहिए। मान लीजिए हमारा समाज तो बहुत गरीब है, ठीक है, आप लोगों के लिए आशीर्वाद मिला है तो आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो आज हमारे समाज और राष्ट्र के विकास की भूमिका नारी की होती है। महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए नारी जगत को जननी कहा जाता है। नारी ही माता के रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, पत्नी और बेटी के रूप में सेविका का कार्य करती है। ऐसी शक्ति होती है नारी। भारत देश में महिलाओं को प्राचीन काल से अलग अलग धर्म में, जाति में जो अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, वो उनका अलग अलग स्थान है। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। इसमें सर्वप्रथम जो महिलाओं के लिए समानता, एकता का जो अधिकार मिलता है, तो वो बौद्ध धर्म से ही मिलता है। आप हिंदुइज्म में जो पढ़ने को मिलता है, वैसे तो आप सब जानते ही हैं, जिस प्रकार से उसमें आता है ढोल गमार शूद्र बसनारी सकल तारणा के अधिकारी, जैसा वो कहते हैं। लेकिन बुद्ध ने उस बात के लिए दूसरे वे में दिया है। तो आज के युग में नारी शक्ति एक अहम भूमिका भी बन चुका है। जिस प्रकार देश की महिलाओं का विकास नहीं हुआ, वह देश आगे विकास ही नहीं कर सकता। देश और समाज की उन्नति का एक ही रास्ता है, वह है महिलाओं और बेटियों को जागरूक करना। एक शिक्षित
एक शिक्षित नारी अपने परिवार के साथ समाज का भी उद्धार करती है। समाज में नारी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और साथ ही बेटी हो या महिला हो, नारी के साथ दुष्कर्म या दुराचार नहीं करना चाहिए। तो जिस समय ब्रिटिश काल था यहाँ, तो पुरानी जो प्राचीन काल से परंपराएं चली आ रही थी गलत मानसिकता के लोगों के द्वारा या मनोवाद कह लीजिए, तो इसमें भारत में आज नारी की जो उम्र होती है शादी की, वो 18 वर्ष की आयु के बाद ही बालिग अर्थात विवाह योग्य मानी जाती है। परंतु उस समय कई राइटर भी हुए जिन्होंने इंग्लिश में अपनी अपनी बुकें छापी हैं, उसमें 10 वर्ष या 12 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष इस तरीके की शादी की उम्र पहले थी यहाँ के लोगों की। बहरहाल ब्रिटिश काल में ब्रिटिश लोगों ने इस पर बहुत शोध किए, कार्य किए, लेकिन यहाँ की जो मनोवादी व्यवस्था थी इसको चेंज नहीं करना चाहती थी। कई आंदोलन हुए, उसमें हमारे यहाँ के लोग जो थे वो विरुद्ध हो जाते थे ब्रिटिश काल के। तो उसमें 1860 में जब जिस प्रकार से हमारी सावित्रीबाई फुले की जो शादी के बारे में चर्चा की, संविधान में इसको बराबरी का दर्जा दिया, संपत्ति का अधिकार दिया, नौकरी में बराबरी का अधिकार दिया, ये सब बाबा साहब की देन है। चूंकि आज माता सावित्रीबाई की जयंती है, तो इसमें थोड़ा नारी का विश्लेषण या चर्चा कर रहे हैं। बाबा साहब कहते थे औरत किसी भी जाति की हो, उसके अपने, मैं उस समाज की बात करता हूँ जिनके पास शिक्षा से बहुत दूरी है। वो आज मान लीजिए कोई भी स्थान है भारत के अंदर, चाहे बालाजी धाम है, चाहे आपका जो 4 महातीर्थ हैं, सोमनाथ का मंदिर है, आपके जो चारों महातीर्थ, सब धन जो आप सबके समाज का ही है। मैंने कई सारे समाज की कि नशा करना एक समाज की आदत सी हो गई है। इसमें क्या है, नशा करने से व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है और वो अच्छे या बुरे का भेद नहीं कर पाता। तरह तरह के नशे करते हैं, सूखा नशा या आपका पीने वाला नशा या इंजेक्शन का नशा, टेबलेट का नशा, इस प्रकार में ये पीढ़ी जो है ग्रस्त है। इससे क्या होता है, आपसी झगड़े होते हैं, कर पाता है और विकास उसका वहीं रुक जाता है। तो नशे भी एक कारण है और कुपोषण भी एक कारण है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं भारत के अंदर वो भी नशे की हालत में होते हैं। तो ये बहुत सोचनीय विषय है। क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ, समाज में जाता हूँ, लेकिन समाज का दुख है, समाज का खाता हूँ, इसीलिए मैं समाज की बात करता हूँ। आत्महत्या जितनी भी सुसाइड केस आ रहे हैं, सुसाइड भी बच्चे हमारे जो कर रहे हैं, कई अन्य समस्याएं हैं। मान लीजिए बीमारी या गुस्से की समस्या है। जितने भी रेप केस इस भारत के अंदर होते हैं वो हमारे समाज के बच्चियां होती हैं। उन्हीं के साथ ये उच्च वर्गीय लोग इस तरीके की कृत्य करते हैं और उनकी रिपोर्ट थानों में, न्यायालयों में तक नहीं जाती, उनका डेटा ही नहीं मिला है, कितनी की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से वेश्यावृत्ति जितनी भी बढ़ रही है, कितनी पैसे बच्चों को शिक्षित जरूर करो। पुरुष के लिए शिक्षा जितनी आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए भी है। यदि आप पढ़ने लिखने लगे तो बड़ी मात्रा में समाज की प्रगति होगी। जिस प्रकार आप होंगे उसी प्रकार आपके बच्चे भी होंगे। सद्गुणों के मार्ग में बच्चों को अग्रसर करें। आपके बच्चे ऐसे बने जिनका संसार भर में नाम हो। मेरी माता और बहनों, शादी हुई नहीं और मेरे आंखों के सामने कई केस ऐसे आ गए हैं। ऐसा क्या फिनोमेना है हमारे समाज में, ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत जल्दी शादी होती है और जल्दी ही उनका कोर्ट केस चलता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इस प्रकार से हम सबको इस पर कार्य करना चाहिए। बाबा साहब ने 20% धन के लिए कहा कि इसके लिए आप सोसाइटी, जिस प्रकार से आपने एक महासंघ बनाया है, इस महासंघ के लिए मैं बहुत अपनी तरफ से मंगल कामनाएं देता हूं। आपका ये महासंघ समस्त उत्तर प्रदेश में कार्य करे। तो आप तो शिक्षित हैं, PCS की जो टीचिंग की व्यवस्था होती है वो आप करिए। एक महासंघ के द्वारा एक अपनी विंग बनाइए जिसमें गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। केवल यही नहीं कि हम बीवी
बच्चों के बीच में प्रसन्न हैं, अपनी नौकरी को लेके, अपने करियर को लेके, अपने बच्चों को लेकर के। जो दूसरे समाज के बच्चे हैं उनको भी साथ लीजिए। बस मैं ज्यादा ना कह करके, बच्चे थोड़ा तैयार भी हैं अपना प्रदर्शन के लिए। तो एक बार फिर मैं तमाम इस महासभा के पदाधिकारी, इस महासभा के अध्यक्ष जी, प्रांतीय अध्यक्ष जी, सबको मैं भिक्षु संघ की तरफ से बौद्ध जगत की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ। आपने बहुत अच्छा कार्य किया और ये आपका महासंघ बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाए। बहुत पहला अकाउंट दबाकर आर पर क्लिक कर दे। बस ये सभी से अनुरोध है। धन्यवाद। और कौन हूँ मैं? बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही जाना। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, भड़कती हुई चिंगारी हूँ। छेड़ा ना जल जाओगे, मैं दुर्गा काली हूँ। माता पिता का अभिमान, देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। आदरणीय अतिथिगण एवं यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारा सादर नमस्कार। हम उच्च प्राथमिक विद्यालय उर्मिया विकास क्षेत्र लुधियाना बधाइयों की छात्राएं आप सभी के समक्ष बड़े बेटियां बड़े बेटियां से संबंधित एक नाटक प्रस्तुत करेंगे। बेटियों की शिक्षा को लेकर समाज की सोच की एक झलक आपके सामने दर्शाएंगे। दरवाजा खोलो। अरे कहाँ रह गई? दरवाजा तो खोलो। जी काहे तुमने ऐसे चिल्लाए रहे हो? अब दीवार तोड़ दियो। इतनी देर से खटपट लगाए रखती है। बताओ क्या काम है? विद्यार्थी के द्वारा मेहनत से आई है, बड़ी काम की बात बता रही है। बताओ क्या बता रही है मैडम जी? हाँ बताओ अपनी बड़ी बिटिया बच्चों कौन सी क्लास में पढ़ रही है और छुट्टी बिटिया रानी सी अक्षर में है। इतना भी नहीं जानते हमारी बड़ी बिटिया बच्चों कक्षा 8 पास करके घर पे बैठी है, कछु पढ़ने की जिद लगाए है। बताओ हम गरीब उसे कैसे पढ़ाए? कहीं ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करें? लखनऊ वाली आप। अरे शांत हो जाओ बच्चों की अम्मा। मैडम जी ये भी कहे अंकल सिंह अपनी दोनों बेटियों का स्कूल में नाम लिखवा दो। सरकार हमारी बेटियों के लिए कितना कुछ कर रही है। पढ़ाई लिखाई का खर्चा सरकार ही उठाएगी। ना बाबा ना, हम कहूँ ना भेजिए। बेटियां सयानी हो गई हैं, कछु ब्याह की सोची। कौन पढ़ा लिखा लड़का कर ढूंढो, घर तक ठीक ठाक होए। अरे शांत हो जाओ बच्चों की, तुम्हें तो समझाना बहुत ही कठिन है। अब कछु और बेटी को पढ़ाएंगे जिद लगाए बैठे हैं। अब तो मैं कहूँगा अरे माँ मान भी जाओ ना, मैं घर का भी काम करूँगी, खेत का भी काम करूँगी और पहले स्कूल जाकर भी आ जाऊँगी। फिर भी आप नहीं माने, कराओ ना मेरा एडमिशन। ना बिटिया ना, तुम ना पढ़ियो। जो शशि बौद्ध हैं उनका ऑनलाइन जो जितना काम स्कूल हो हम तुम्हें पढ़ाएगा। अब कौन दूर हम तुम्हें ना भेजिए। हमारे जमाने में तो बेटियों को कहीं को ना पढ़ा जाती, कहीं जाती की बेटियां बिगड़ जाते हैं। अरे माँ आप ये क्या कह रहे हैं? आपके जमाने से बहुत पहले की बात है। आज हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं वह माता सावित्रीबाई फूले हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी और ये पहले बाल बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल भी थी और हमारे देश की प्रथम नारी
हाँ चलिए चलिए